बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। क़ाला मा अमिल इब्नु आदम यौमन नहरी अमलन अहब्ब इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला मिन हिराक़ति दमिन व इन्नहु लयाती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अज़लाफ़िहा व अशआरिहा व इन्न दम लयक़अु मिनल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ अलल अर्दि फ़तीबू बिहा नफ़्सन। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान लहु सअतुन व लम युज़हि फला यक़रबन्ना मुसल्लाना औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुज़ुर्गान मोहतरम, अजीज़ों और भाइयों, अल्लाह जल्ल शानुहु का फज़्ल व करम, उसका एहसान और उसकी नवाजिश हुई कि ईद उल फित्र के बाद उसने हमें ईद उल अज़हा का ये मुबारक मौका अता फरमाया। नीज़ हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फरमाई कि हम उसके हुज़ूर में दोगाने शुक्र अदा करने के लिए ईदगाह के अंदर इकट्ठा हुए। आज का दिन और ईद उल फित्र का दिन अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ से उम्मत मुस्लिमा के हक़ में बहुत बड़ी नेमत और अल्लाह ताला का खुसूसी अतिया है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा तशरीफ लाए तो आपने देखा कि मदीना के लोग साल के 2 दिन त्योहार मनाते हैं। आपने पूछा मा हाज़ानिल यौमान, ये 2 दिन जो तुम त्योहार मनाते हो इनकी क्या हकीकत है? इसलिए कि हर त्योहार के पीछे कोई न कोई तारीख होती है, कोई वाक़या है, कुछ उसकी खुसूसियत है। तो इन 2 दिनों की क्या खुसूसियत है, किस लिए इन 2 दिनों में तुम त्योहार मनाते हो? और वो 2 दिन थे क्या? एक नैरोज़ और एक महरजान। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने जवाब में उन 2 दिनों की कोई तारीख बयान नहीं की, किसी वाक़े का हवाला नहीं दिया, बल्कि सिर्फ देरीना रवायत की रियायत और उसकी पासदारी का हवाला दे दिया। यूँ कहा कुन्ना नलअबु फ़ीहिमा फ़िल जाहिलिया, हम नहीं जानते कि इनकी खुसूसियत क्या है। ज़माने जाहिलियत से हम लोग इन 2 दिनों में खुशियाँ मनाते चले आए हैं, त्योहार मनाते चले आए हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़द अब्दलकुमुल्लाहु बिहिमा खैरम मिनहुमा, अल्लाह ताला ने तुम लोगों को इन 2 दिनों के बदले में इनसे बेहतर 2 दिन अता फरमा दिए हैं। यौमुल अज़हा व यौमुल फित्र, एक ईद उल अज़हा का दिन और एक ईद उल फित्र का दिन। इस रवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की निस्बत अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ की है कि अल्लाह ने ये 2 दिन हमको अता फरमाए हैं, इसलिए ये अतिया खुदाबंदी है।
ये हमारा अपना ईजाद किया हुआ, अपनी तरफ से तय किया हुआ कोई दिन नहीं है। और जब अल्लाह ने ये दिन हमें दिन अता फरमाए हैं तो फिर उसके कुछ ख़ास अहकाम और कुछ ख़ास आदाब भी अल्लाह ने अता फरमाए हैं। और इन दोनों के पीछे कुछ खुसूसियात हैं। चुनांचे ईद उल फित्र की जो खुशी मनाई जाती है, वो रमज़ान मुबारक का एक महीने का रोज़ा रखने की जो तौफीक मिली है, अल्लाह ताला ने जो कीमती महीना अता फरमाया, जिसके शब व रोज़ तमाम तर बरक़ात और रहमतों को लिए हुए, उसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों को रोज़ा और तरावी और तिलावत और ज़िक्र और इबादत की जो तौफीक अता फरमाई, उसका शुक्र अदा करने के लिए यौमुल फित्र अता किया गया। एक महीने तक तो तुम रोज़ा रखते रहे और आज सारी की सारी इंसानियत अल्लाह की मेहमान है। इसीलिए ईद उल फित्र के दिन रोज़ा रखना हराम है। तो एक महीने की इबादत और रियाजत और रूहानी मुजाहिदे के शुक्राने के तौर पर कि अल्लाह ने इसकी तौफीक अता फरमाई, हमसे ये काम ले लिया, ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाती है और उस दिन को ईद का दिन करार दिया जाता है। ये जो ईद उल अज़हा का मौका है, ये भी एक अजीम कुर्बानी की यादगार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे जद्द आला इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। थोड़ी बहुत दीन से वाकिफियत रखने वाला हर मुसलमान ये जानता है कि कुर्बानी का ये अमल सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की उस अजीम शान कुर्बानी की यादगार है जो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से पेश की थी और जिसमें वो कामयाब रहे। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने इब्राहीम को कुछ बातों में आजमाया और वो उसमें कामयाब रहे, उन्होंने पूरा कर दिखाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सरापा इम्तिहान और आजमाइश ही में गुजरी। पैदा हुए तो ऐसे घर में कि इनका बाप न सिर्फ एक बुत परस्त था बल्कि बुतगर था, बुत परस्तों का इमाम था, बुत परस्ती का दाई था। उस घर में पैदा हुए और अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फितरत सलीमा अता फरमाई थी। बचपन से ही इनको बुत परस्ती से नफरत थी। बाप बुत बना के देता कि जाओ इसको बाजार में फरोख्त करो, तो आकर आवाज लगाते थे, मन यश्तरी मिन्नी मन ला यनफउ वला यदुर, कौन है जो हमसे ऐसे बुत को खरीदेगा कि जो न खाता है, न पीता है, न बोलता है, न नफा पहुंचा सकता है, न नुकसान पहुंचा सकता है। ये तारुफ कराते थे, मन ला यनफउ वला यदुर, ऐसे माबूद को मुझसे कौन खरीदेगा जो न नफा पहुंचा सकता है, न नुकसान पहुंचा सकता है। लोग हैरत से देखते थे कि आदर का बेटा और इस अंदाज से बुत का तारुफ करा रहा है। बहरहाल वक्त गुजरा और अल्लाह ताला ने अपनी मारिफत कराई। कैसे मारिफत कराई? एक दिन रात के वक्त आसमान पर नजर डाली तो सितारे चमकते हुए नजर आए। ये हो सकता है मेरा माबूद, लेकिन सुबह होते ही सारे सितारे डूब गए। रात गर्दों पे हर एक महपारा गर्मे लाफ था। सुबह को खुर्शीद निकला और मतला साफ था। ये डूब जाने वाला जो अपने वजूद को बाकी न रख सके वो खुदा कहाँ से हो सकता है? न, ये खुदा नहीं है। फिर अगले जो चांद निकला माह कामिल, और ये बड़ा चमकदार है, ये हो सकता है मालूम, लेकिन सुबह डूब गया। फरमाया
अगर मेरा रब मेरी हिदायत न करता तो मैं भी गुमराह हो जाता, ये भी खुदा बनने के काबिल नहीं, डूब गया, अपने वजूद को बाकी नहीं रख सकता। फिर जब सूरज निकला कहा हादा रब्बी हादा, ये बहुत बड़ा जोरदार है, बड़ी चमक दमक रखता है, ये होगा। लेकिन जब वो भी डूब गया, फरमाया इन्नी वज्जहतु वजही फतह समावाति वल अर्द हनीफा मा अना मिनल मुशरिकीन। न चांद न सूरज न सितारे, इनमें कोई माबूद नहीं हो सकता, वो अल्लाह जिसने आसमानों को जमीनों को और सबको पैदा किया, वो अल्लाह है। असल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर तो एक लम्हा भी शिर्क और बुत परस्ती के नहीं गुजरा है। ये तो कौम को सुनाने के लिए, उनको दिखाने के लिए और हुज्जत तमाम करने के लिए इस तरह की गुफ्तगू फरमा रहे थे। तो फितरत सलीमा अल्लाह ने अता फरमाई थी, उस माहौल में जिंदगी गुजारी है। और वो वाकया भी बहुत मशहूर है कि कौम का त्योहार था, लोग मेले में जा रहे थे, इनसे भी कहा चलो, क्या इतनी सकीम, तुम्हारी बद अतवारियों को देखकर मेरी तबीयत बड़ी कुढ़ रही है, बहुत तबीयत मेरी ठीक नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। सबको भेज दिया, खुद पहुँच गए बड़े बुतखाने में हथौड़ा लेकर, और जितने बुत थे सबको तोड़ डाला, किसी की नाक तोड़ी, किसी का कान तोड़ा, और जो सबसे बड़ा था उसके कंधे के ऊपर हथौड़ा रख के और चले आए। जब ये कौम के लोग लौट कर आए हैं और अपने बुतखाने में पहुंचकर अपने माबूदों का, अपने हाथ के बनाए हुए खुदाओं का ये हशर देखा, हरकत किसने की है, बड़ा जिस हुए, तबसरा होने लगा। और हो न हो समीना सतर वही इब्राहिम, एक नौजवान है कि उनका तस्करा करता है, ये भी नहीं कहते कि उनकी बुराई करता है, इसलिए कि तबाहु परस्त है ना। अगर बुराई का लफ्ज़ भी अपनी जुबान से निकाले कोई शराब न पड़ जाए, कहीं उनकी तरफ से हमारे ऊपर कोई आफत न आ जाए। यज़कुरुहु, एक नौजवान ही जिनका तस्करा करता है, जिसको इब्राहिम कहा जाता है। बुलाओ उनको, बुलाया गया। आन तफालता हादा बिआलियतिना या इब्राहिम, इब्राहिम तुमने हमारे माबूदों के साथ ये हरकत की है। क़ाल बल फ़अलहु, यह होगा जिसने किया होगा, कबीरुहुम हाज़ा फ़सअलूहु, ये जो बड़े मियाँ बैठे जिनके कंधे पर हथौड़ा रखा है, इनसे पूछो, इनमें का सबसे बड़ा यही है। फनुकिसु अला रूसिहिम, सर झुका लिया, तुम जानते कि तुम बोलते नहीं, तो उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, तो फिर तुम्हारे ऊपर भी, तुम्हारे माबूदों के ऊपर भी, जो न बोल सकते न सुन सकते, अपने ऊपर होने वाले हमले का दफा भी नहीं कर सकते, तुमने उनको खुदा बना रखा है। जवाब कोई नहीं था। इसके बाद क्या हुआ, अपने माबूदों की मदद करो। ये भी अजीब बात है, माबूदों की मदद करेंगे आबिदीन, पूजा करने वाले, इनकी मदद करो। उनसुरु आलिहतकुम, और मदद कैसे है, इनको इनके किए की सजा दो। तय हो गया कि यह अमल इन्हीं का है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, क्योंकि उनके अलावा कोई मुआहिद था ही नहीं। आग जलाई गई और उनको डालने का इंतजाम किया गया। उस मौके पर भी उनकी तौहीद इतनी कामिल थी कि किसी की मदद लेने के लिए तैयार नहीं हुए। मशहूर है, मालूम नहीं सनद के एतबार से इस वाक़े की क्या हैसियत है, लेकिन आम तौर से बयान किया जाता है कि जब मिंजनीक में रखकर और उनको आग के हवाले किया जाने लगा, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर अर्ज किया कि अगर आप हुक्म दे तो एक पर मार दो, ये सारी आग मुंतशिर हो जाए। फरमाया कि अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है? क्या नहीं, कहते तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, अल्लाह देख रहा है। यानी इस तौहीद खालिस को देखिए कि एक फरिश्ते की इमदाद और उसका वास्ता भी नहीं चाहते, अल्लाह का हुक्म है तो ठीक है। चुनांचे अल्लाह ताला ने भी फरिश्ते का वास्ता नहीं रखा। कुलना या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, हमने, अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने आग को हुक्म दे दिया कि ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा इब्राहिम के लिए। ठंडी हो जा, अपनी गर्मी को ख़त्म कर दे। आग का काम जलाना है, लेकिन आग अपनी मर्जी से नहीं जलाती। ये आग
अल्लाह का हुक्म होता है तो जलाती है, उसका हुक्म होता है तो नहीं जलाती। चुनांचे कितने वाकयात थे ऐसे। और समाई जाती बुरूज की तफसीर निकाल के देखिए, उसमें भी एक वाकया है कि आतिश परस्तों ने मुअक्किद औरत को और उसके बच्चे को आग के अंदर डाला था, लेकिन आग ठंडी हो गई। अल्लाह का हुक्म है, जिस चीज के अंदर भी जो तासीर है अल्लाह के हुक्म से। वाकयात है। वही पानी मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लिए पुल बन गया, पार हो गए, और उसी पानी ने फिरौन को और उसके लश्कर को डुबो दिया। वही छुरी है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन पे चली तो काट नहीं पाई, और दुम्बा के ऊपर चली तो उसको काट दिया। वही आग है। कहते इतनी तेज आग थी कि फजा के अंदर उड़ने वाला परिंदा अगर उसके ऊपर से गुजरता तो भस्म होगी, गिर जाता था। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, अल्लाह का हुक्म आ गया आग को, कुल्ला या नारू कूनी बर्दो सलाम अला इब्राहिम, ठंडी हो जाओ, सलामती हो जाओ। इतनी ठंडी में ना हो जाए कि तब कहे जमहरीर में आग बदल जाए, कि उसके अंदर जाने वाला गल के रह जाए, जम जाए। सलामती सुनाई तो उस आग से निकले और इन्नी ज़ाहिबी इला रब्बी सयहदीन, अल्लाह के हुक्म से वहां से हिजरत कर लिया। इसलिए कि बाप ने कहा था अर्जुमन में कहता कि तुमको या तो हमारे बुतों की बुराई करना छोड़ दो वरना हम तुम्हें संगसार कर देंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाता है इन्नी ज़ाहिबी इला रब्बी सयहदीन, मैं अल्लाह की तरफ जा रहा हूँ, वो मुझे रास्ता देगा। निकल गए वहां से। ये वतन छोड़ा, खानदान को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, और उसके बाद जब अल्लाह ताला ने औलाद अता फरमाई है, फलम्मा बलग माहु सया काला इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु का फंजुर मादा तरा। बुढ़ापे का सहारा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए हैं और चलने फिरने के काबिल हुए, बाप का सहारा बनने के लायक हुए, तो अल्लाह ताला की तरफ हुक्म आ गया। कुल क्या हुक्म आया? ख्वाब दिखलाया गया। ख्वाब में देखा कि मैं इस बेटे को ज़बह कर रहा हूं, इसके गले पर छुरी चला रहा हूं। याद रखिए, ये नहीं देखा कि मैंने इस बेटे को ज़बह कर दिया, अज़बहु का मैंने ये ख्वाब देखा कि मैं तुमको ज़बह कर रहा हूं। ये ख्वाब देखा। नबी का ख्वाब वही इलाही के हुक्म में होता है, लेकिन हर ख्वाब अपनी असली शक्ल के अंदर मतलूब हो ऐसा नहीं होता। ख्वाब की कुछ ताबीर भी हुआ करती है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने बहुत से ख्वाब बयान फरमाए सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के सामने, जिसमें ख्वाब की ताबीर कुछ और थी। आपने फरमाया कि मैंने देखा कि मुझको दूध का एक प्याला दिया गया, मैंने उसको पिया, खूब पिया, खूब पिया, यहाँ तक के अंदर का सब भर गया। फिर मैंने अपना बचा हुआ दूध हजरत उमर को दे दिया। लोगों ने पूछा माँ उबल या रसूल अल्लाह की ताबीर क्या निकाली आपने? फरमाया इल्म, जो मुझे दूध दिया गया वो उसकी ताबीर इल्म है। इसी तरह आपने फरमाया कि मेरे सामने बहुत से लोग पेश किए गए, किसी का कुर्ता उनकी छाती तक है, किसी का उससे कुछ नीचे। उमर का कुर्ता इतना लंबा है कि जमीन पे घिसट रहा है। लोगों ने या रसूल अल्लाह इसकी ताबीर? फरमाया दीन, यानी दीनी खिदमत उमर रज़ी अल्लाह तआला की बहुत ज्यादा थी। बहुत सी इस तरह के ख्वाब है कि आपने कोई ख्वाब देखा, ताबीर उसकी कुछ और आई है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद उन्होंने फरमाया कि मैंने ये ख्वाब देखा कि मैं हिजरत करके कैसे शहर की तरफ जा रहा हूँ जहाँ खजूर के दरख्त है, तो मेरा जहन गया यमामा की तरफ, लेकिन वो मदीना निकला, यसरिब। तो ख्वाब की शक्ल जो देखा जाए बेनी वही पेश आ जाए जरूरी नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, उसकी कोई ताबीर दूसरी ले सकते थे, नबी थे, लेकिन उन्होंने बेटे से कहा कि बेटे मैंने ये ख्वाब देखा कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। वो बाप और उनका वो बेटा, उन्होंने ये नहीं कहा कि अब्बा कुछ सदका कर दीजिए और इसकी कुछ ताबीर होगी, कुछ कुर्बानी दे दीजिए।
फरमाया या अबती फ़अल मा तुमर, अब्बा जान आपको जो हुक्म मिला है उस पर अमल कर लीजिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप इंशाअल्लाह मुझको भी सब्र करने वालों में पाएंगे। बड़े आदाब है इस जुमले के अंदर। इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा, अपनी जात पर भरोसा करके ऐलान नहीं किया कतई तौर से मैं सब्र कर लूंगा, क्योंकि हुक्म यही है, ला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह। ये आइंदा के लिए किसी भी काम के बारे में अगर ये कहना हो कि मैं इसको जरूर करूंगा मत कहो। ला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन, मैं इसको जरूर करूंगा कल, या मत कहो इल्ला अन यशा अल्लाह, इंशा अल्लाह के साथ कहो। अल्लाह ने अगर चाहा, अल्लाह की मशीयत में मौकूफ रखो। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिर, अल्लाह ने अगर चाहा, उसने मेरी मदद की, उसको तौफीक अता फरमाई, तो आप मुझको सब्र करने वालों में से पाएंगे। क्यों? इसलिए कि ये 3 अफराद के सब्र का इम्तिहान था। हज़रत इब्राहिम के सब्र का भी इम्तिहान था, हज़रत हाजरा के सब्र का भी इम्तिहान था, हज़रत इस्माइल का भी सब्र का इम्तिहान था। ये साबिरीन की जमात है, साबिरीन का गरोह है, साबिरीन की फैमिली और ख़ानदान है। फरमाया कि इंशाअल्लाह आप मुझको भी अल्लाह ने चाहा तो सब्र करने वालों में से पाएंगे। चुनांचे फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। और जब बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया, फलम्मा अस्लमा, जब दोनों ने सरे तस्लीम खम कर दिया, अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका दिया। इस्लाम का तर्जुमा क्या है? मीज़ान मुशाइर में पढ़ने वाले बच्चे जानते, अल इस्लाम सर बताअत निहादन, इस्लाम के माने इताअत के अंदर सर को झुका देना। फलम्मा अस्लमा, ये माने कि दोनों मुसलमान हो गए। फलम्मा अस्लमा, अल्लाह के हुक्म के सामने जब दोनों बाप बेटों ने अपने सर को झुका दिया, वतल्लहु लिलजबीन, और अपनी पेशानी जमीन, उसकी पेशानी को जमीन के ऊपर डाल दिया। वनादैनाहु अन या इब्राहीम, और हमने आवाज दिया इब्राहिम का सद्दक़्ता रुया, तुमने ख्वाब सच्चा कर दिखाया। यही तो ख्वाब देखा था कि मैं ज़बह कर रहा हूँ, ये तो नहीं देखा था कि ज़बह कर दिया, लिटाया, छुरी चलाई। लेकिन वही अल्लाह जिसने नारे नमरूद को हुक्म दिया था कि तू ठंडी हो जा, उसी अल्लाह ने इस छुरी को हुक्म दे दिया कि इस्माइल भी गला नहीं कटना है। इसलिए गला कटवाना मकसूद नहीं है। इज़्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, ये उसी इम्तिहान का एक पर्चा है, उसी इम्तिहान का एक जुज़ है। चुनांचे फफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, उनकी जगह पर बेहतरीन बहुत बड़ा फिदिया अदा किया गया, जन्नत का मीठा लाया गया जो उसकी जगह पर ज़बह हुआ, और क़यामत तक के लिए मिल्लत इब्राहीमी के मानने वालों में सब में कुर्बानी को मसनून करार दे दिया गया। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अलैहि फ़िल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम, क़यामत तक के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती का ऐलान कर दिया गया। जब भी नाम लिया जाएगा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहा जाएगा। और ये ज़ब्ह अज़ीम को फिदिया बनाया गया। वो ज़ब्ह अज़ीम, इसका मिज़दाक़ एक तो वो जन्नत से आने वाला है जानवर है जो कुर्बान किया गया, दूसरे क़यामत तक के लिए इसकी सुन्नत जो जारी कर दी गई, ये भी ज़ब्ह अज़ीम है। हम आज उसी कुर्बानी की यादगार मनाते हैं। मेरे भाइयों, इस दास्तान के सुनाने का मकसद क्या है? आज की ये कुर्बानी सिर्फ एक जानवर की कुर्बानी नहीं है, बल्कि ये अपने पीछे एक तारीख रखती है। ये यादगार है इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के, उनके ख़ानदान की कुर्बानी, जिन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान कर, अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर दिया। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के पास
न तुम्हारी कुर्बानियों का खून पहुँचता है, न उसका गोश्त पहुँचता है। लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, न ये गोश्त वहाँ पहुँचता, न ये खून वहाँ पहुँचता, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, लेकिन तुम्हारा तक़वा, अल्लाह से डरने का जज्बा, अल्लाह के हुक्म को मानने का जज्बा जो दिल के अंदर है, जिसकी तकमील तुम कुर्बानी की शक्ल में करते हो, ये तक़वा अल्लाह के यहाँ पहुँचता, उसी की कद्र कीमत है। इसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रवायत में इस तरह बयान फरमाया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, मा अमिल इब्नु आदम यौमन नहरी अमलन अहब्ब इलल्लाह मिन अज़्ज़ व जल्ल मिन हिराक़ति दमिन। कुर्बानी के दिन अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब अमल जानवर की कुर्बानी करना होता है। मा अमिल इब्नु आदम यौमन नहरी, कोई आदम की औलाद कुर्बानी के दिन कोई अमल ऐसा नहीं करता, अहब्ब इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल मिन हिराक़ति दमिन, जो अल्लाह के नज़दीक कुर्बानी करने से ज़्यादा महबूब हो। व इन्नहु लताती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अज़लाफ़िहा व अशआरिहा, क़यामत के दिन ये कुर्बानी अपने सींग, अपने खुर और अपने बालों के साथ पहुँचेगी, यानी सारी की सारी चीज़ें नामे आमाल के तराजू में तौली जाएंगी, नेकियां बनकर जाएंगी। दुनिया में तो ये ज़ाया हो गई, ये खुर किसी काम का नहीं, ये बाल किसी काम का नहीं, ये सींग किसी काम की नहीं, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान किया गया है, तो क़यामत के दिन ये सारी चीज़ें आएंगी। वइन्न दम लयक़उ मिनल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ अलल अर्ज़ि, और यह खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल हो जाता है। फरमा फ़तीबू बिहा नफ्सन, खुश दिली के साथ कुर्बानी किया करो, बहुत बशाशत के साथ कुर्बानी करो, यानी किसी बोझ न समझो। बात हो सकता है किसी का हाथ तंग हो, उसको थोड़ी सी दिक्कत हुई हो कुर्बानी करने के लिए, तो फरमाया कि इसको बोझ न समझो, खुशदिली के साथ कुर्बानी किया करो, क्योंकि आज का ये अमल अल्लाह ताला के नज़दीक मोमिन बंदे का सबसे ज़्यादा महबूब अमल है और बहुत बड़ी कुर्बानी की यादगार है। इसलिए एक तो वो आयत सामने रहनी चाहिए, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, जितने इखलास के साथ और जितनी अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी को पेश नज़र रखकर कुर्बानी करेंगे, उतना ही ज़्यादा कीमती बनेगी। इसीलिए कुर्बानी करते वक्त वो आयत पढ़ते हैं, इन्नी वज्जहतु वज्ही लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैंने अपना रुख उस अल्लाह की तरफ कर लिया जिसने आसमानों को और ज़मीन को बनाया। इन्नी वज्जहतु वज्ही लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़, मैंने अपना रुख उस अल्लाह की तरफ फेर लिया जिसने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया। हनीफन, तमाम गैरुल्लाह से कट कर एक अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हुए। ये हनीफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है और इस मिल्लत का नाम मिल्लत हनीफिया है। ये मिल्लत हनीफी है, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उसी दीन हनीफ की बुनियाद पर चलने वाली। हनीफन सबसे बातिल से कट कर एक अल्लाह की तरफ, एक हक को मानने वाले बनकर अपना रुख अल्लाह की तरफ कर रहे हैं। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फरमाया ये कह दो कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत सब अल्लाह के लिए है। कुल इन्ना सलाती, मेरी नमाज, व नुसुकी, मेरी कुर्बानी। देखिए इबादतें दो तरह की होती है, एक बदनी इबादत और एक माली इबादत। बदनी इबादत में सबसे बड़ी इबादत क्या है? नमाज है। जब नमाज अल्लाह के लिए, तो बदन से, बदन के आज़ा से अदा की जाने वाली जितनी भी इबादतें वो सब सब नमाज के ताबे होकर उसी में शामिल हो गई। वनुसुकी, माल का अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना, जिसमें ज़कात भी आ जाती है, सदक़े फित्र भी आ जाता है, ईद उल अज़हा की कुर्बानी भी आ जाती है। माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। वह महयाया व ममाती,
मेरी जिंदगी और मेरी मौत। पानी दिले। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का पालनहार है। ये दुआ हम भी पढ़ते हैं ना, सिर्फ तिलावत की नीयत से न पढ़ें, इसके मजमून को ध्यान में रखें कि हमको अल्लाह ने इतनी सहूलत दे दी, कितनी बड़ी अजीम शान कुर्बानी की यादगार और उस सुन्नत को जिंदा करने के लिए कितना हल्का अमल दे दिया, कितना आसान काम दे। सिर्फ एक जानवर की, एक जानवर के हिस्से की कुर्बानी करनी है, लेकिन जज्बा वो रखना है, इन्नी मैं अपना रुख अल्लाह की तरफ करता हूँ जो आसमान जमीन का खालिक है, सबसे कट कर एक अल्लाह की तरफ मेरा रुख है, और मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत सब अल्लाह के लिए, ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई साझी नहीं। वह बिज़ालिका उमिरतु, और इसी का मुझे हुक्म दिया गया है। वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने वाला नहीं हूँ। इस दुआ को पढ़ने के बाद फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ कर कुर्बानी की जाती है, और अल्लाह का नाम लग गया तो ये जानवर हलाल हो गया। देखिए, अल्लाह का नाम अगर नहीं लगता इसके साथ, में मुर्दार था। अल्लाह का नाम जिस चीज के साथ लगेगा उसको पाक कर देगा, उसको हलाल कर देगा, और जिस चीज से अल्लाह का नाम हटा दिया गया, अल्लाह के हुक्म से खाली कर दिया गया, उसकी कोई खैर नहीं है। ला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, उस गोश्त को हरगिज मत खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो। इसलिए जानवर के हलाल होने के लिए ज़रूरी है कि छुरी चलाते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा जाए। ख़ास तौर से वो जो छुरी चला रहे हैं या जिनका हाथ छुरी में लगा हुआ है। कभी ऐसा भी होता है कि बड़ा जानवर है, भैंस से कट रहा है, उसको कुर्बान करते वक्त एक अकेला आदमी नहीं होता, दो दो आदमी, तीन तीन आदमी उस पर हाथ लगा देते हैं, तो सबके लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अगर ये नहीं पढ़ा गया और जानवर की रगें कट गई, ज़बिया हो गया, तो वो हराम हो जाएगा, हलाल नहीं होगा, वो मुर्दार के हुक्म में है। ये हलाल क्यों हुआ? अल्लाह के नाम से हलाल किया गया है, अल्लाह के नाम से उसको ज़बह किया गया है। अल्लाह का नाम जिस चीज़ में शामिल होगा उसके अंदर बरकत आएगी, उसमें हिल्लत आएगी, और जिस चीज़ से अल्लाह का नाम हटा दिया गया वो हराम हो जाएगा। इल्ला ये कि भूल गया हो कोई, ये मसला है। इसलिए कि सिर्फ बकरीदी के मौके की कुर्बानी नहीं है, पूरी ज़िंदगी में जब भी किसी भी जानवर को ज़बह किया जाए, बकरा हो, खसी हो, मुर्गा हो, किसी भी जानवर को ज़बह किया जाए तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर को पढ़ना ज़रूरी है। तज़किरा आ गया तो एक बात और अर्ज़ कर दूँ। तकरीबन 1 महीना पहले बम्बई के हमारे एक मुफ्ती साहब हैं, दारुल के पढ़े हुए, एक इदारे में काम कर रहे, उन्होंने एक बात की तरफ मुतवज्जे किया, वाकई काबिल तवज्जो है। वो कहते हैं कि शादी ब्याह के मौके पर मुर्गे की दुकान से बड़ी मकदार में मुर्गा खरीदा जाता है, ऑर्डर दे दिया जाता है, और काम करने वाले आम मुलाजिमीन होते हैं। हर मुर्गे के ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर को पढ़ना ज़रूरी है। होता क्या है, मुर्गा उठाया, छुरी फेरी, फेंका, छुरी फेरी और फेंका। बसा औकात गाना गा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं और छुरी चल रही है। अगर एक मुर्गे पर भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं पढ़ा गया वो हराम हो जाएगा। इसलिए जो जानवर को मुर्गा खरीदा जाएगा कहीं से ज़बीहा, तो जाकर देखना चाहिए वो कैसे ज़बह कर रहे हैं, और दुकानदार से जो यकीनन इंशाअल्लाह मुसलमान होगा उससे इस बात की ताकीद कर दी जाए कि अपनी निगरानी के अंदर ज़बह कराएं, और मुसलमान उससे आदमी से उसको ज़बह कराएं। गैर मुस्लिम मुलाजिम अगर ज़बह करेगा तो वो जानवर हलाल नहीं होगा, और अगर बिस्मिल्लाह छोड़ दिया तो भी जानवर हलाल नहीं होगा।
इसी तरह जो कसाई वगैरह होते हैं, अगर जाहिल हैं, वो नहीं जानते, तो उनसे ताकीद की जाती है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के जमा करना। बकरीद के मौके पर तो एहतमाम है, सब लोग जानते हैं, लेकिन आम दिनों के अंदर इसकी तरफ तवज्जो होती कि नहीं होती, इसका ख्याल रखना चाहिए। नहीं रही गाड़ी, वक्त भी हो गया है, 2 मिनट में इंशाअल्लाह नमाज शुरू होगी। नमाज का तरीका दोहराने की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग जानते हैं। इस नमाज की नीयत ये है कि 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा वाजिब की नीयत करता हूँ इमाम की इक़्तिदा में, और 6 ज़ायद तकबीरों के साथ। नमाज का वही तरीका है जो आम नमाजों का है, अलबत्ता इसमें पहली तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर नीयत बांध लेंगे और दुआए सना पढ़ेंगे, और फिर 3 तकबीरें होंगी। पहली 2 तकबीर पर कानों तक हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाकर हाथ छोड़ देंगे, और तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांध लेंगे। फिर क़िरात होगी, रुकू सजदा होगा, और दूसरी रकात में जो ज़ायद तकबीरें हैं वो रुकू में जाने से पहले हैं। शुरू में क़िरात होगी, लेकिन रुकू में जाते वक्त जब तकबीर कही जाएगी तो 4 तकबीरें होंगी। पहली 3 तकबीर में कानों तक हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ देंगे, और चौथी तकबीर रुकू में जाने की है, बगैर हाथ उठाए हुए अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाएंगे। नमाज पूरी होगी, उसके बाद खुतबा सुनकर यहाँ से जाएं और घर जाकर अपनी कुर्बानी करें। और बेहतर यह है कि पहली खुराक, पहली ग़ज़ा हमारी कुर्बानी का गोश्त, कलेजी कुछ होना चाहिए। ईद उल फित्र के मौके पर तो कुछ खा कर आना सुन्नत है, और ईद उल अज़हा के मौके पर जाकर खाना सुन्नत है। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए और हमें हकीकी कुर्बानियों की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।